अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंडिया 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट कैसर शहनाज़मी। घड़ी का इशारा 9 का है और आप देख रहे हैं 9 का नहला। रोज की तरह 9 के नहले में दिन के सबसे बड़ी 10 खबरों को पेश करने से पहले हम किसी न किसी मसले पर, किसी न किसी विवाद पर बात करते हैं। सेम आज भी हम किसी एक विवाद पर बात करने वाले हैं और वो विवाद बहुत गंभीर है, बहुत चिंताजनक मसला है। आपको पता होगा पिछले कई हफ्तों से कश्मीर में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और लगातार कश्मीर में पिछले बढ़ते आतंकवाद को लेकर आज हम बात करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि पिछले कई हफ्तों से हमारे पास खबरें आ रही हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली एनकाउंटर्स चलाए जा रहे हैं और लगातार हम अपने जवानों को खो रहे हैं, हम अपने जवानों की शहादत देख रहे हैं। इसी बीच हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से आतंकवादियों को भी न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। मगर मेरा सवाल यहाँ पे आपसे ये है, मेरा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से ये है, आखिर इसी वक्त क्यों? आपको पता होगा पिछले कुछ टाइम पहले ही पार्लियामेंट इलेक्शंस समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब उसके बाद असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। क्या ये अटैक्स, क्या ये आतंकी हमले या आतंकी गतिविधियां हमारे इलेक्शन के साथ कनेक्शन रखती है? क्या ये इलेक्शन संबंधित कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, साजिश हो सकती है? आखिर इसी टाइम क्यों? कहां जहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जनता से संबोधित होकर कहते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद नहीं, कश्मीर में बिल्कुल पीस, चैन, अमन है, हमने कश्मीर को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है, कश्मीर में जो आतंकवाद है वो लगभग 0% पर 0% पर लाकर खड़ा कर दिया है। मगर 2024 के इलेक्शंस के बाद जब बीजेपी पूरे पावर में नहीं रही, उसके तुरंत बाद ही कश्मीर में आतंकवाद फिर से जाग गया। ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर बात की जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपको बता दें कि पार्लियामेंट इलेक्शंस में बीजेपी की कोई भी सीट नहीं थी, मगर इस बार बीजेपी ने भी कमर कस ली है और बीजेपी भी इस असेंबली इलेक्शन में बढ़ चढ़कर अपनी कैंपेनिंग करेगी और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी अगर इस साल असेंबली इलेक्शन हुआ तो। कुछ नेताओं का माने तो वो कहते हैं कि हमें अभी तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि इस बार इलेक्शंस होंगे भी या नहीं। मगर इसी बीच जब इन हालातों में आतंकवाद बढ़ रहा है, इलेक्शन सर पर है और यहां से दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि यहां पे आतंकी अटैक्स, आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और हर रोज हमारे पास एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। इस पर बहुत बड़ा विवाद छिड़ सकता है, इस पर बहुत बड़ा मसला सामने लाया जा सकता है। मगर फिर से एक बार मैं सवाल करना चाहता हूं, आखिर आतंकवाद इलेक्शन के टाइम भी ही क्यों? दूसरी खबर से हम आपको आगाह कराते हैं। आज एसएसपी हंदवारा ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि इस साल में उन्होंने 73 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की है, जो प्रॉपर्टीज ड्रग स्मगलर्स की थी, जो प्रॉपर्टीज ड्रग पेडलर्स की थी। उनका बड़ा खुलासा यह है कि वो स्पष्ट रूप से आतंकी संचालकों को फंडिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो ड्रग पेडलर्स हैं उनकी जो कमाई है वो आतंकवादी गतिविधियों में लगाई जा रही है और वो गवर्नमेंट के सामने प्रोक्लेमर ऑफेंडर्स हैं, यानी वो भगोड़े घोषित हो चुके हैं और वो अब ये जो रकम है ड्रग स्मगलिंग की, ड्रग पेडलिंग की, वो आतंकवादी गतिविधियों में लगा है। बात की भी निंदा करते हैं और ड्रग स्मगलिंग की। खैर, आज फिर से एक बार एक दुखद समाचार हमारे सामने आ गई, जहां पे हमने अनंतनाग कोकरनाग में एक बहुत दर्द देने वाला एक वाकया पेश आया और हम उसी वाकये को दोहराएंगे कि आज कोकरनाग में 8 लोगों की सड़क दुर्घटना में जान गई। आपको बता दें कि आपदा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पर काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। काबू में फिर एक बार बता दूं, रूल्स फॉलो करने के बाद जब तक ट्रैफिक पुलिस सही तरीके से अपना काम नहीं करेगी, जब तक हम लोग पूरे ट्रैफिक रूल सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे और जब तक वो लोग जो लाइसेंस नहीं है, जो कंप्लीटली ट्रेन नहीं है, वो लोग अच्छे से ट्रेन होकर तब जाके सड़कों पर आए। इससे पहले ऐसे मतलब विदाउट ट्रेन, अनट्रेन्ड लोग सड़कों पर ना आए, वो भी नेशनल हाईवेज पे तो कतन भी नहीं। तो दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि उन पेरेंट्स पर भी अब एक्शन लिया जाना चाहिए जो माइनर्स पर, जो कहेंगे नाबालिग लोगों के हाथों में, नाबालिग बच्चों के हाथों में अपने गाड़ियों की और बाइक्स की स्टीयरिंग थमा रहे हैं। बहरहाल समय हो चुका है 9 के नहले का। चले डालते हैं आज की बड़ी 10 खबरों पर। कुपवारा में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 सैनिक हुए घायल। डोडा पुलिस ने जारी किया आतंकवादियों का स्केच, अज्ञात पर 5 लाख का नगद इनाम। कोकरनाग में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत। सरकार ने ओडिशा से 2000 से अधिक बीएसएफ
बलों को जम्मू कश्मीर में किया तैनात। विभाग ने कश्मीर के कुछ जगहों पर 2-3 घंटे तक बारिश की संभावना। कांग्रेस 7 अगस्त को कश्मीर में होने वाली विपक्ष बैठक में लेगी हिस्सा। विस्तारा इंटरनेशनल एयरलाइंस भारत में पहली मुफ्त वाईफाई देने वाली बन गई एयरलाइंस। उत्तरी कश्मीर में एक नाबालिग छात्रा के साथ एक उस्ताद को छेड़छाड़ करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। कुपवारा में एक शव के पास चाइनीज AK-47 के समेत दूसरा सामान हुआ जब्त। अली सिन्हा ने अनंतनाग में हुए सड़क दुर्घटना पर किया दुख व्यक्त। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।